अब सबसे परिवार में जो बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है ना, वही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आजकल समझते कहां बुजुर्गों की बात है। बहुत कम लोग मानते अपने बुजुर्गों को। सबसे बुजुर्ग अगर राम जी की सेना में थे तो कौन थे? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामन जी महाराज सबसे बूढ़े। अच्छा, बूढ़ों पर एक बात याद आई मेरे पे, बुजुर्गों को देखो, बुजुर्गों की बात लोहे की लकीर है। एक बच्चे ने शादी करी मन पसंद से, तो लड़की वाले बोले कि साहब हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, बूढ़ा नहीं आना चाहिए, और बूढ़ा आ जाएगा तो हम दुल्हन को नहीं भेजेंगे, तुम्हारी बारात को कैंसिल कर देंगे, शादी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वो क्या उतावला पींग था, दादाजी को छोड़ गया, नाना जी को छोड़ गया, सब अपने जैसे चले गए, वही जवान के जवान सब पहुंच गए बारात में, बारात ले गए। लेकिन नाना जी के मन में इच्छा थी कि मैं भी किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी युक्ति से इस बारात में जाऊं और मैं भी इस बारात को देखूं कैसी बारात है। जैसे बारात में पहुंचे, बाराती दूल्हा गया, वहां के जो लोग थे लड़की वाले बोले साहब हम वरमाला कराएंगे, शादी कराएंगे, हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले हमारे गांव के किनारे एक नदी बहती है, हम चाहते हैं कि इस नदी में आप दूध की नदी बहा दो। हम चाहते हैं कि इस नदी में दूध की नदी बहा दो। आसपास से दूध लाए, 1 ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक लाए, दूध डाले, दूध बह जाए, फिर नदी चालू हो जाए, पानी बने लगे, पानी बने लगे। किसी से वो नदी दूध की नहीं भई और पानी आता ही रहा, पानी आता ही रहा। बोले भैया जब तुम दूध की नदी बहा दोगे हम तुम्हारी शादी करा देंगे, जाओ। वापिस गए, बस में बैठने लगे तो नाना जी के मन में थी ना भाई मैं भी बारात देखूं, तो नाना जी ने क्या किया, पीछे डिक्की में बैठ करके आ गए और सीट पे आकर के बैठ गए। जब वापिस बारात आई तो बोले भाई क्यों आ गए? बोले हमसे एक शर्त रखी। बोले क्या शर्त रखी? बोले हमारे गांव के किनारे पे, गांव के बाहर एक नदी है, तुम दूध की नदी बहा दो, हम तुम्हारी शादी कर देंगे हमारी कन्या के साथ। बस इतनी सी बात। नाना जी सुने, इतनी सी बात। बोले नाना कैसी बात कर रहे हो? दूध की नदी, दो गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी मंगवा दी, फिर भी नदी नहीं भरी। और पानी आ जाए, दूध डाले, दूध बह जाए, फिर पानी आ जाए, दूध डाले, फिर। चलो ये काम करो। बोले क्या? बोले वहां जाओ और उनसे कहो कि गाड़ियां तैयार है, काहे की दूध की, बोले तुम्हारी नदी को खाली कराओ। क्या कहा नाना जी ने? बोले गाड़ियां तैयार है, तुम जाओ, क्योंकि हम दूध की नदी बहाएंगे, लेकिन नदी खाली तो चाहिए पहले। तो कहां पहुंचे? बोले साहब हम तैयार हैं। काहे के लिए? बोले शादी के लिए। बोले शादी की तो शर्त थी। बोले शर्त क्या? कि बोले दूध की नदी बहाओ। बोले ठीक है, हमारे पास दूध की पूरी व्यवस्था, फटाफट आपकी नदी को खाली कराओ। जैसे ये बात सुनी लड़की वालों ने कि तुम्हारी गाड़ी में कोई न कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या कहा कि कोई बड़ा आदमी बैठा है, कोई बुजुर्ग आदमी बैठा है। तो ये होती बुजुर्गों की महत्वता। इसलिए हमको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को प्रेम करना चाहिए, बड़ों को आदर करना चाहिए। तो जामवंत जी कौन थे?